नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इतना इंतज़ार कोई और करा सकता है क्या? जो वैकेंसीज पिछले बार 2014 में आई थी वो इस बार 2023 में आ रही है, मतलब 9 साल के बाद। और ये यदि इस बार हाथ से निकल गई तो पता है, अंदाज़ा भी है कि अगली बार ये मिलेगी भी या नहीं। और ये सब जानते हुए भी यदि आपको रात में 8 से 9 बजे तक नींद आ जाए तो समझिए ये जो जॉब लेने का सपना है ये सपना सपना ही रह जाएगा। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को 3 महीने के लिए रूम में कैद कर लीजिए, रूम में बैक कर लीजिए। अब चौक पे जाना बंद कर दीजिए, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए, रिश्तेदारी निभाना बंद कर दीजिए और अपने आप को 3 महीने तक अपने रूम में कैद कर लीजिए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप एग्जाम तक अपने आप को रूम में कैद कर लेते हैं तो आप जीवन भर के लिए अपने परिवार को सुकून में रख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु आश्रम ऑफिशियल में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस के हर एक पॉइंट को आज हम बारीकी से देखेंगे। साथ में सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को यदि हम उठा के देखें तो ऐसा देखते हैं कि सारा तो सिलेबस से ही दिया हुआ है। तो क्यों ना हम पहले सिलेबस को एक नज़र देख लें, फिर उसी सिलेबस पे फोकस करेंगे और कौन कौन से बुक्स इससे करेंगे। दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम सब तो जानते ही हैं, जो बीएसएससी का सिलेबस है उसमें 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे, 25 साइंस के और 25 मैथमेटिक्स के रहेंगे और नीचे कुल 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे। और ये जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है जो 50 नंबर के पूछे जाएंगे उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, जैसे कि दिया है पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की योगदान। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो केवल 3 से 4 है, जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। और यदि ज्योग्राफी की चर्चा करें तो बेसिक ज्योग्राफी के साथ साथ हमको देखना है प्राकृतिक संसाधन, भारतीय कृषि, मतलब बिहार में जितनी भी कृषि है, भारत में जो कृषि है, बिहार की जो मिट्टी है, भारत की जो मिट्टी है और जितने भी संसाधन है, यदि इन 4 टॉपिक पे हम कमांड कर लें तो फिर जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे हाथ में आ जाता है। तो समय आ गया है इसी रणनीति पे काम करने का। और दोस्तों यदि हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में तो इसकी भी टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल तथा महत्वपूर्ण घटना। मतलब एक करंट अफेयर्स का बुक्स को यदि हम रिवीजन करते रहें तो करंट आ ही जाएंगे। ऐसे भी करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। करंट्स का कोई एक बुक ले लेंगे तो उससे करंट्स की जो मोस्टली पार्ट है, जो ऊपर ऊपर का बेसिक चीज़ें हैं वो ही बस समझ में आनी है, उसी में सारा चीज़ आ जाएगा। और जो 2-4 छूटेगा उसके पीछे दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों और भी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है। यहाँ पे हम यदि माइंड लगाएं तो वहाँ पे मेरा सॉलिड नंबर आ जाएगा। पर करंट अफेयर्स में निगेटिव भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों साइंस के पार्ट की हम बात करें तो साइंस में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब 10th लेवल के रहेंगे। वो सारा चीज़ देखिए मेंशन पहले ही कर दिया है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस में जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो भी साइंस के अंदर ही आता है। और ये चारों चीज़ों को कवर करती है साइंस में क्षेत्रवाद नहीं होता है कि बिहार के लिए साइंस फिजिक्स में पढ़ना है तो फिजिक्स में सेम चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बिहार का एक अलग से फिजिक्स आएगा, बिहार का अलग से केमिस्ट्री आएगा। ऐसा नहीं है कि न्यूटन का जो नियम है वो बिहार में किसने दिया है। तो क्योंकि साइंस है वो साइंस तो पूरा इंटरनेशनल है, सबके लिए एक है। तो साइंस में कवर करना है बेसिक रूप से 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। दोस्तों साइंस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यदि साइंस को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आगामी जो दिसंबर में रेलवे की वैकेंसीज आने वाली है उसमें भी साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। बाकी बिहार स्पेशल जो पढ़ रहे हैं वो तो बिहार एसएससी के लिए है, पर फ्यूचर के लिए साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो इसीलिए साइंस को और ज़्यादा बारीकी से पढ़ेंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी जीके की टॉपिक्स दी हुई है, सामान्य ज्ञान की जितनी भी टॉपिक्स दी हुई है, इन सबों के लिए दोस्तों आप किसी भी एक बुक को उठा सकते हैं। जैसे हम क्राउन बुक को उठा रहे हैं तो क्राउन में स्पेशल सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दी हुई है,
जैसे कि भारतीय इतिहास के बारे में दी हुई है, भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में दी हुई है। तो हम ल्यूसेंट का भी यदि जीके ले रहे हैं, क्राउन का भी जीके ले रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना है कि उसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ना बड़े ध्यान से है, समझ के पढ़ना है। बात ज्योग्राफी की करें तो ज्योग्राफी की जो है, भारत का ज्योग्राफी, विश्व का ज्योग्राफी, वो सब इसमें अवेलेबल है। मनुष्य का जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी हमारे क्राउन में अवेलेबल है। सारा बुक्स एनसीईआरटी को ही बेस्ट बना के करता है, पर ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका जितना भी कंटेंट है वो पूरा सॉलिड था, इसमें तो सब आ जाता है। मतलब लूसेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमें बस सिलेबस को कवर करना है। तो सिलेबस की सारी चीज़ें, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत का इतिहास है, वो सारा चीज़ इसमें मिल जाता है। तो ये बुक्स मेरे लिए बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपके लिए भी होगा। यदि नहीं तो आप लूसेंट को भी यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट को भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बेसिक चीज़ें सारी दी हुई है। आप टॉप स्पीड का भी देख सकते हैं। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान में भी हर एक चीज़ें दी हुई है जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमारा सिलेबस दोस्तों बहुत ही छोटा है, तो उसको कवर हर बुक कर लेता है। तो आपको जैसा सजेशन, जो बुक्स का लैंग्वेज आपको ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा समझ में आए, आप उसका ले सकते हैं, आप उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही एक बिहार का भी जीके का बुक लेना पड़ेगा। जैसे लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है बिहार स्पेशल का, उसको यदि हम ले लेते हैं तो वो मेरे बिहार एसएससी के लिए जितनी भी बिहार से रिलेटेड आंदोलन थी, बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी थी, वो सारा चीज़ उससे कवर हो जाता है। तो हिस्ट्री के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए मोस्टली 2 बुकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक जो क्राउन का जीके हो, या लूसेंट हो, या टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान हो, साथ में एक बिहार स्पेशल की बुक होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पूरा बुक्स ले लिए, जैसे ये बिहार एसएससी का बुक्स है तो अब इसमें क्या करें, इतना ज़्यादा दिया। अरे नहीं, मेरे पास टॉपिक्स अवेलेबल है, मेरे पास क्या पढ़ना है वो पता है, और साथ ही हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं डरना है, जोर शोर से तैयारी करना है। ये दोनों बुक्स को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं वो कवर हो जाएंगे। साथ ही रह गई साइंस के बारे में, तो साइंस के लिए भी आपको एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक्स आता है, अचीवमेंट का भी सामान्य ज्ञान आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में रहेगा, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो 10th लेवल का पूछेगा तो वो बस बेसिक चीज़ें ही पूछेंगी, जो लूसेंट के भी सामान्य ज्ञान में अवेलेबल है, या फिर अचीवमेंट के भी सामान्य ज्ञान में अवेलेबल। लेकिन फिर भी 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए लूसेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सामान्य विज्ञान है, लूसेंट का सामान्य विज्ञान इनफ है। क्योंकि दोस्तों कंटेंट तो वैसा ही रहता है, बस उसको समझने की देरी है। इफ़ आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम करेगी, तो उसके लिए हम हैं ही, समझने के लिए हम हैं, याद हम करवा देंगे। आपको मजा, आपकी हिम्मत है तो भूल के दिखा दीजिए। तो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे लूसेंट के सामान्य विज्ञान बुक से। आपका मैथ्स का बेसिक यदि ठीक है तब तो ठीक है, आप सेट मार के भी अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि मैथ्स का बेसिक ठीक नहीं है, आपको चैप्टर वाइज मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप राकेश यादव का कोई बेसिक ले लें। और लेकिन उसमें याद रखें, उसमें जो टैप 1 टैप 2 है, बस केवल बेसिक चीज़ों को देखना है। टैप 1 टैप 2 टैप 3 उसके बाद नहीं जाना है, क्योंकि वो एडवांस में चला जाता है। वो फिर सागिर अहमद का भी बुक बहुत काम करता है, तो सागिर अहमद का जो अंक गणित का बुक आती है उसमें भी इसके सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, जो हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है। बस देख लीजिए कि इतनी सारी जितनी भी चैप्टर्स है, ये सारे अंक गणित सागिर अहमद से भी कवर में हो जाएंगे। और रह गई बात रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग के लिए आपके पास जो भी बुक्स घर में है आप उससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मेरे को पता है। वर्बल और नॉन वर्बल के लिए ऐसे हम अरिहंत का एक रीजनिंग का बुक खरीदे थे 2014 में ही, उसी टाइम के बिहार एसएससी जो 9 साल पहले का खरीदा हुआ ये बुक से। और छोड़ना है एक क्वेश्चन को 50 में 50 का टारगेट करने, 50 में 50 का टारगेट लेके शुरू करना है बनाने के लिए, और मारते मारते तकरीबन 45 प्लस नंबर तो लाना ही है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स मिला के ही जो अपना 75 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोशिश करना है 75 में कम से कम 65 से 70 ना टूटना चाहिए। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है हमें, एकदम पेशेंस के साथ तैयारी करना है। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जहाँ पे हर एक कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक ट्रिक के साथ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपके लेवल को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए अब हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर को लेके, जहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ और देखेंगे हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में,
क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें वो स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें वो समझ में मिलेगी कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, एक टॉपिक के किस लाइन से क्वेश्चंस उठाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, भले वो सामान्य ज्ञान का हो या फिर सामान्य विज्ञान का हो, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो। मिलते हैं अगली वीडियो।